आप शिकार करने को रवाना हो गए। 1 हफ्ते गुजर गए, फिर लेकिन उन्हें कोई शिकार हासिल नहीं हुआ। फिर क्या हुआ? इसके बाद दुर्जन सिंह ने सेनापति को हुक्म दिया क्या? कि जितनी भी सेना है सारी सेना शंकरगढ़ वापस ले जाओ, फिर और जब तक मैं शिकार हासिल नहीं कर लूंगा हाँ, तब तक शंकरगढ़ वापस नहीं जाऊंगा। महाराज ने कहा। महाराज की बात सुन सेनापति सारी सेना को साथ में लेकर शंकरगढ़ वापस लौट आया। फिर क्या हुआ? और महाराज दुर्जन सिंह बियाबान जंगल में शिकार की तलाश में इधर उधर घूम रहे थे। फिर घनघोर जंगल में उन्हें शिकार तो नहीं दिखाई दिया, फिर क्या दिखाई दिया? बल्कि एक लड़की नजर आई। लड़की? वो लड़की एक लकड़हारन थी ओह, और जंगल में लकड़ियां काटती हाँ, और लकड़ियां बेचकर अपना जीवन गुजर बसर कर रही थी। वो लकड़हारन थी। कश्मीर उम्र चलती जवानी पे उसने अपने कदम रखा था। फिर और महाराज दुर्जन सिंह की नजर उस लकड़हारन से टकरा गई। अरे राम राम। घोड़े से उतरकर महाराज उस लकड़हारन के पास पहुंचे फिर क्या किया? और उस लकड़हारन से अपने प्यार का इजहार कर बैठे। अनि महाराज लकड़हारन से बोले कि हम तुम्हें प्यार करते हैं, आई लव यू। उस लकड़हारन ने बहुत सोचा फिर और सोचने के बाद उसने अपनी जिंदगी का हमसफर है, महाराज को बना लिया। अरे वाह। फिर क्या हुआ? और उस लकड़हारन ने महाराज को अपने साथ लिवाकर है, अपनी कुटिया पहुंची। फिर क्या हुआ? और 1 महीने तक उसी कुटिया में महाराज और वो लकड़हारन भोग और विलास किया। उन्हें संभोग भी कर लिया। और उसी 1 महीने के अंदर फिर उस लकड़हारन के पेट में महाराज का गर्भ ठहर गया। अनि वो लकड़हारन गर्भवती होगी। और 1 महीने के बाद फिर महाराज दुर्जन सिंह ने है, शंकरगढ़ आने के लिए उस लकड़हारन से बात किया। फिर और जिस समय महाराज दुर्जन सिंह शंकरगढ़ आने लगे है, उससे वचन दिया कि मैं यहां से शंकरगढ़ पहुंचने के बाद शंकरगढ़ से बारात सजा कर आऊंगा फिर और तुम्हें डोले में बिठाकर महारानी बनाकर ले जाऊंगा। महाराज ने वादा किया लकड़हारन से। हाँ। फिर क्या हुआ? 1 महीने गुजर गए, 2 महीने गुजर गए, फिर यहां तक कि 9 महीने गुजर गए। 9 महीना। और महाराज ने उस लकड़हारन की तरफ मुड़कर नहीं देखा। अरे राम राम। और इसी 9 महीने के अंदर उस लकड़हारन ने एक मासूम बच्चे का जन्म दिया। अनि बच्चा पैदा हो गया। उस बच्चे को बड़े प्यार से वो लकड़हारन पालती रही और इंतजार करती रही कि एक न एक दिन महाराज आएंगे और मुझे अपनी दुल्हन बनाकर शंकरगढ़ की हवेली ले जाएंगे। अरे बैठो साढ़ा यार। इसी तरीके जी। 6 साल गुजर गए। फिर क्या हुआ? और महाराज उधर मुड़कर भी नहीं देखा। मुड़ के भी नहीं देखा। उसने बच्चे को गोदी में लेकर कहा
अरे साढ़ा सबका चोटाए डाला। बच्चे को गोदी में लेकर हाँ, इसी शंकरगढ़ में आई फिर और यहाँ आने के बाद उसने देखा हाँ, कि सिंहासन पर महाराज दुर्जन सिंह नहीं, हाँ, महाराज शंकर सिंह विराजमान है। अरे बाप रे, फिर यानी कि 6 सालों में महाराज दुर्जन सिंह का देहांत हो चुका था। अब वो खत्म हो गए। हाँ हरिराम। फिर क्या हुआ? उस लकड़हारे ने शंकर सिंह से अपनी बीती बताई, लेकिन शंकर सिंह ने उसकी एक बात नहीं सुनी और नौकरों से धक्के लगवाकर उस लकड़हारन को इस दरबार से निकाल दिया। अब शंकर सिंह ने धक्के मारकर लकड़हारन को बाहर कर दिया। रोती विरक्ति वो लकड़हारन जंगल वापस लौट गई। फिर क्या हुआ? और कुछ दिनों के बाद उस लकड़हारन ने उसी जंगल में अपना दम तोड़ दिया। अरे बाप रे, यानी मर गई वो भी सोच में। और मरते मरते उसने सारी घटना अपने बेटे को बता दिया। अरे वाह, मरते मरते अपने बेटे से सारी कहानी बता गई। जानते हो बेटा कौन है? कौन है? आज तक हमने देखा ही नहीं। उस लड़के ने अपनी मां का अंतिम संस्कार किया फिर और अंतिम संस्कार करने के बाद अपने बाप का नाम लेने के लिए यही शंकरगढ़ में आया। अभी लड़का भी वहां गया महाराज के पास। लेकिन शंकरगढ़ में उस बच्चे की किसी ने एक बात नहीं सुनी। यहां तक इस शंकरगढ़ के रहने वालों ने उसे एक रोटी का निवाला तक नहीं दिया। और उस लड़के को किसी ने बैठने और उठने तक की जगह नहीं दिया। भूखा प्यासा, खाना पीना तक नहीं दे, कहा न पानी मिली न खाना मिली। बताओ। तकलीफों को सहता हुआ फिर इसी शंकरगढ़ में वो अपनी जिंदगी गुजारने लगा। फिर एक दिन यही शंकर सिंह ने ऐलान करवाया कि जो शंकरगढ़ का सेनापति को जंग में हराएगा हाँ, वही शंकरगढ़ का महामंत्री कहलाएगा। अरे वाह, महाराज ने ऐलान कर दुआ दिया। और जानते हो बच्चा कौन है? अबे तक बताइबे नहीं भाइयों। सारी रामायण खत्म होने वाली है और ये नहीं जान पाया कि आखिर वो लड़का कौन है। समझ गए? और जब ये आवाज उस लड़के ने सुनी, समझ गए? दरबार आया और सेनापति से जंग किया तुमसे। और जंग में सेनापति को जान से मार दिया और इस शंकरगढ़ का महामंत्री बन बैठा। वाह, समझ गया। वो लौंडा हो तो यही तरह का हो। नहीं मैं कहे हूँ का ये याद रखो हरामजादो, वो लड़का कोई और नहीं, घुसेर दे। वो लड़का मैं हूं मैं। और मैंने कसम खाई है कि जब तक शंकरगढ़ का परिवार और शंकर सिंह को नष्ट नहीं करूंगा हाँ, तब तक चैन की नींद नहीं लूंगा। ठीक कहते हो, ठीक कहते हो। और अगर तुम लोग इस काम में मेरा साथ दो तो मैं वादा करता हूं
हाँ, कि जिस समय शंकर गणियासाद का मैं महाराज बन जाऊंगा, हाँ, तुम दोनों को यहाँ का मंत्री और सेनापति बनाऊंगा। साहेब मंत्री या बनी सेनापति मैं। ससु चूतिया राजा वही बन जाई है और रानी में बन काट के मुर्गे जैसे लूक लाग के हो भगवान झूठ न बोलवाए चूना लगा के सरकार कुत्तों की तरीके हरामजादा मार दूंगा। यही कमारो, कुत्तों की तरीके यही कमारो। हमरे दिमाग में ही आइल बा, ई आई बा। हम सोचा कि राजा तू बन जाइबा तो हम तोहरी महारानी बन जाइबा। अगर इतना ही दिल में हौसला है अरे तो हमार डिग्गी का है तो एक बात याद रख, मैं वो शख्स हूँ कि डामर रोड भी चल लेता हूँ साहेब मैं और खुशकी भी चल लेता हूँ। हाँ, सही है, बात तो ठीक है। अगर तेरी तमन्ना हो तो बोल। तमन्ना का मोर इरादा यह बना है हाँ, कि साहेब राजा तुम बन जाओ और रानी खाली मही का नाव भर बना। ये जितने आदमी है ना, मैं जब बन जाऊँ रानी ये टट्टी ले जाइए मही का पानी। लेकिन हरिराम, मेरा पहला टारगेट महाराज शंकर सिंह नहीं। आज तुम लोगों ने देखा कि दरबार में किस तरीके सेनापति ने हम तलवार उठा लिया। अरे तो साले तू क्यों बंदूक टान रहा है? बताओ ताव आया, ताव ताव ताव। और हरिराम मरेगा। सबसे पहले साले उंगली मेरी तरफ करता है। हाँ तो इस तरीके बोलना। वह मरी या फिर मरी, वह मरी या मरी। नाम और इशारा मेरी तरफ। चलो हाँ इस तरीके बोल। चलो हटा। सबसे पहले मेरा शिकार सेनापति विजय प्रताप सिंह होगा। ऐसी मौत मारूंगा और ऐसी जगह मारूंगा जिसे देख करके हरामजादे की रूह भी कांप उठेगी। लेकिन कैसे मारना है, कैसे, कहाँ मारना है, कहाँ पर मारे का है? तुम बताए भर रहा तुम्हारे पीछे हम लगल बा। इसके बारे में मुझे सोचना होगा। हाँ यह बात तो ठीक कह रहे। सोचना होगा मुझे। हाँ क्या सोच रहे हो? इसलिए मैं हाँ, हाँ, तुम्हें एक काम सौंप रहा हूं। कौन काम? यहां से महल जाओ, हाँ शयन कक्ष जाओ, हाँ, जहां पे महाराज अपनी शमशीर रखते हैं। वाह, बातें करिए और से ऐलान सुनिए गौर से। ये आ गए हमारे नरेश भैया कॉमेडियन कलाकार खड़गपुर। हमारे गणेश भैया के काम पे खुश होकर के 11 रुपया इनाम देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। और तुम्हें सिर्फ महाराज शंकर सिंह की शाही शमशीर चुरानी है, जिस शमशीर में लिखा है महाराज शंकर सिंह शंकरगढ़। उस शमशीर को चुराकर मेरी हवेली पे मुझसे मुलाकात करो। ठीक ठीक।
और मैं शमशीर चुरा कर लाने का हवेली में तुम्हारा इंतजार करूंगा। और हरिराम एक बोतल दारू और 2 किलो 82 मछली का इंतजाम करो। और कोई कहे दीवाना, कोई कहे अनजाना, टन टन सुन ले हो। ये जो जूता दिखा यही में एक गाना याद पहले मोह बात सुन ले हो, गाना बाद में गायो। हाँ कहे का कही थी ये शमशीर चुरावे का जेमा लिखा है शंकर सिंह शंकर नगर। अब एक बात सुन ले हो, तुम एक ये शमशीर वमशीर चुरावे के चक्कर में न पड़े। अबे तो यहाँ नोल्लू बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। जो बच्चा तुमका फंसा दी तो टन 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 ये जो जूता दिखाए यही में मही के एक गाना याद आ गया। का दारू बदनाम, दारू बदनाम नशे में पूरी दुनिया हम अगर बिचारी दारू बदनाम। कैसे बदनाम? थोड़ा सर छोड़ के कौनो जगह एक्सीडेंट हो जाई तो कन्हे साला दारू पिए रहा। कौनो मोटरसाइकिल से वो चाहे मुर्गी बचावे के चक्कर में गुड़िया जाए, अरे कहे साला दारू पिए रहा। दारू बदनाम, दारू बदनाम, ये दुनिया में दारू बदनाम। अरे दारू बदनाम। कब से दारू बदनाम? कब से बदनाम? जब समुद्र मंथन हुआ। जब समुद्र मंथन हुआ, देवता और दैत्यों ने मिलकर के समुद्र को मथा, तब उसमें 14 रत्न निकले। 14 वही दारू निकली है। उसी में अमृत निकला, उसी में विष निकला। वही में दारू पर रावत हाथी कामधेनु गाय, है ना। अब वही में जब दारू निकली, हर जगह ठेका खुले। राइट। और नशे में पूरी दुनिया है। कहू का धान काटे का नशा, कहू का धान कूटे का नशा, कहू का ईटा में भट्ठा खाए का नशा। भट्ठा खाए का नहीं तो कह दे पचावा खाए का। कहे गांव छोड़ के हुआ भट्ठा खाते कि नहीं? भट्ठा का कमाते। अरे वही भट्ठा कमाओ, भट्ठा खाओ, कमाओ और खाओ हैं तो भट्ठा में कमाओ हो। दादो मही का लागा तो भट्ठा खाए जाते। नहीं खाया जाते, इनके भी नशा है। इनके भी नशा है। अरे हर आदमी के नशा है। कैसा नशा? कहू के प्रेम का नशा, हाँ जब बात तो सही है। कहू का गांजा का नशा, हाँ यो बात सही है। कहू के बीड़ी का नशा, कहू का लौंडन का नशा। दारू बदनाम, नशे में सारी दुनिया। दारू बदनाम, नशे में सारी दुनिया। कहू का दारू का नशा और कहू का है मेहरारू का नशा। दारू का नशा जाहि के है, जब तक दारू मिल न जाए खाना अच्छा न लगे। राइट। ऐसे चाहे दारू न पिए, कहू के घर में नेवता हो तो कहे यार 100 ग्राम लगाओ, जा 2 पूरी ज्यादा जाइए। अरे केतनो तो जाहि के मेहरारू का नशा। हाँ। अरे बाप रे, फिर एक किनारे हेलो आई लव यू चीत, हेलो काल चीत में मिलो। अच्छा। जब मोरो बियाह भरा है, अरे बाप रे,
अच्छा बियाहे के पहले से मिस कॉल मारब शुरू। भौजी के लगे अरे रिक्शा चला चला मोबाइल लेके दे हैं। दे कबे कहे भैंसी बेच के दियो, आप कहा था रिक्शा चला के दे। अरे वो तो बियाहे के बाद की बात है। अच्छा बात में फोट जाए रहका और का है, जब फैशन चला है तो समझ गए हो, भौजी नाराज हो गई हो, ये तो पकड़ के कूचा डाय हो ये। समझदार है भूलो का बताओ। कोहू का दारू का नशा, कोहू का हमेरारू का नशा, और वही नशा में बाजा मास्टर बाजा में हारमोनिया बदनाम। आप लोग देख रहे हैं कहानी, कहानी पे बिल्कुल नई कहानी है, बिल्कुल नई कहानी है। आप लोग कहानी को समझिएगा। ये जो मंत्री है ये कौन है? लकड़हारन का लड़का अपने बाप का बदला चुकाने के लिए यहाँ आया है। अब ये बदला चुका पाता है, आगे कहानी क्या मोल लेती है क्या नहीं, आप लोग खुद देखिए। मेरे दोस्तों, आप लोगों को नहीं मालूम मेरा नाम सीता है, मेरा नाम सीता है। मैं इसी रामगढ़ की रहने वाली हूँ और मेरे पति इसी राज्य के सेनापति है। इसलिए हेलो, ये आ गए बाबूलाल जी, गौसपुर से पधारे हैं प्रोग्राम देखने के लिए। ये दारू बदनाम नशे में सारी दुनिया के गीत पे खुश होकर के 11 रुपया इनाम है। शुक्रिया, धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना। और मेरे पति को 6 महीना हो गए बॉर्डर से नहीं आए, उनको मेरा ख्याल नहीं आया। आज मैं सुनी हूँ दरबारियों के जरिए से कि मेरे पति बॉर्डर से घर आ रहे हैं। लेकिन आज मैं इसी खुशी में सज धज के 16 श्रृंगार करके उनका इंतजार करूंगी और उनका इंतजार करती हूँ। देखती हूँ कितनी देर में आते हैं। चलो उनका इंतजार करती हूँ। चलो हेलो, चलो देखूं हमारी सीता क्या कर रही है और हमें अपने बेटे की भी याद आ रही है। चलता हूं दरबार अपने के सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान अपने महल चल रहा हूं और देखूं हमारी सीता क्या कर रही है। चलता हूं उनसे चल के। दरबारी हरिराम, खुश रहो दरबारी हरिराम। हाँ कहिए सेनापति जी। ये बताइए हाँ हमारे घर का समाचार क्या है? समाचार में तो साहेब दुआरे रहा तो जो आपकी धर्म पत्नी हो अंदर बैठी रहती है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। जब कोई काम होता है तो आवाज लगा देती है, पहुंच जाता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। चलिए चलिए। आइए। खुश
रहो, खुश रहो। आखिर बात क्या है? आखिर बात क्या है? जब कभी दरबार आता था तो इतनी खुशियां नजर नहीं है, लेकिन आज बहुत ज्यादा खुश हो की बात क्या है? क्या कहना चाहते मेरे हैं? प्राणनाथ, क्या बात है? आज ये बताओ। ये गदेलवा का मोरे मोरे अचल में डाल दे ला। अच्छा ठीक है, लो। ला ला मोधाय रहा। ये बताइए प्राणनाथ, क्या बात है? आज इतने दिनों बाद साहेब साहेब देखो, ये अनुमान बच्चा मोहिन का पारा है ना? अरे हाँ, क्यों नहीं पड़ेगा? वो समझदार है कि मेरा भैया है। हाँ देखो, जैसे जैसे नान के बूदा मुंह है वही तान ये हो के नान हाँ बूदा। हाँ, क्योंकि आप उसके भैया हो ना। को आज देख देख कहा था। हाँ को मौसी, हाँ मौसी आई है, वही हुआ बैठी है, वही खींचा करती का। हाँ नानी, हाँ नानी वही हुआ है, वही चश्मा लगाए चौतरा पर बैठी है। आज देख ले दाईजार सबका चिन्हे ला गए हो। अरे क्योंकि वो समझदार हो गया, 8 महीने का हो गया है। देख देख देख, अरे सोहरात दूध ढूंढता दूध। अरे अरे ऐसी बात नहीं, दरबारी में उसको पिला चुकी हूँ, अरे माँ इसलिए वो खेल रहा है। महर मोरे कुलबुलान पर। अरे वो सोच रहा है कि मेरी माँ की गोद तो नहीं है, हाँ वही चला। इसलिए दरबारी। चलो ठीक है ना, दूध हो तो आधा तो रही बेन करी बात तो कई कर को प्राणनाथ, मैं आज इसलिए खुश हूँ, आज इसलिए खुश हूँ कि आज आप काफी दिनों बाद आए हैं, लेकिन इसलिए दुखी भी हूँ क्योंकि आप इतने दिनों बाद आए हैं। क्योंकि आपको क्या हमारी याद नहीं आती स्वामी जी? आपको मेरी और अपने बच्चे की याद नहीं आती?